मैंने आपको बताया कि बजट वर्सेस एक्चुअल कंट्रोलर अपने को डेली करना है। जब भी हम अपना कोई चेंजेस करते हैं तो करना है और फोटो उसी टाइम सेम टाइम आपको अपडेट करना है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है डिस्प्ले एंड सेल्स गैप। उसमें है स्टोर फिल रेट। ये स्टोर फिल रेट है क्लस्टर मैनेजर के लिए। उनके अगर 7 स्टोर है तो कितने स्टोर्स के 130% से ज्यादा फिल रेट है, कितने स्टोर से जो 70% से नीचे फिल रेट है। अब हम ये तो हम स्टोर अपना फिल कर देगा कि आपका ओवरऑल स्टोर का क्या फिल रेट है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टोर डिवीजन। स्टोर डिवीजन में आपके मेंस है, लेडीज है, किड्स है, जीएम है, एफएमसीजी है, जो भी आपके पास बजट है उसका कौन सा डिवीजन है जिसका 130% से ज्यादा फिल रेट है और कौन सा डिवीजन है जो 70% से कम फिल रेट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और आपका क्या वर्किंग है वो आपको रिमार्क्स में मेंशन करना है। मतलब ये इसलिए ये आपको जो ऊपर का कॉलम है सेल्स अचीवमेंट का, वो इसमें आपको हेल्प करेगा कि अगर कोई किसी का टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई मेरा डिवीजन चाहे वो मेंस है, लेडीज है, किड्स है, जीएम है, उसका हो सकता है फिल रेट ही हमने पूरा नहीं दिया, लेकिन टारगेट तो हमने पूरा दे रखा था। तो टारगेट के अगेंस्ट हमने उसको स्टॉक दिया नहीं तो उसका अचीवमेंट कम रहेगा, तो वो आप अपना हाईलाइट कर सकते हैं। सेम अपना आप उसके नीचे आएंगे, आप अपना सब डिवीजन पे देखेंगे। मेंस लोअर हो गया, मेंस अपर हो गया, लेडीज लोअर हो गया, लेडीज अपर हो गया। कौन सा आपका सब डिवीजन है जिसका आपका फिल रेट 130% से ज्यादा है और उस ऐसा कौन सा सब डिवीजन है जिसका फिल रेट आपका 70% से कम है। तो नंबर ऑफ काउंट्स आ जाएंगे और आपका जो डिटेलिंग है रिमार्क्स, जैसा सर ने बताया कि आपका मेंस लोअर का अगर अचीवमेंट हुआ ही नहीं तो हो सकता है उसका फिल रेट 70% से कम रहा हो, इसलिए आपने टारगेट नहीं अचीव कर पाए। सेम आपका मेजर कैटेगरी लेवल पे मेंस जीन्स हो गया, मेंस टीज हो गया, लेडीज टॉप हो गया। तो ये सब क्या है कि आपको काउंट देना है कि इतने मेजर कैटेगरी हैं जिनका 130% से कम है अपना फिल रेट ज्यादा है, सॉरी, और इतने मेजर कैटेगरी नंबर्स ऑफ इतने मेजर कैटेगरी है जिनका 70% से कम है फिल रेट। सेम अपना सेगमेंट पे भी देखेंगे, मेजर कैट सेगमेंट वही सेम फॉलो करेंगे, मेजर कैट सेगमेंट एमबीसीआर देन साइज। अब देखो ये सारी रिपोर्ट्स आपको जाती है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको जाती है। आपको क्या करना है, उसका रिव्यू करना है कि अगर मेरा मान लो मेंस लोअर का टारगेट नहीं हुआ तो मेंस लोअर में हो सकता है मेंस कैजुअल का ट्राउजर का आपका टारगेट नहीं हुआ हो, या तो कैजुअल ट्राउजर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें हो सकता है साइज का गैप हो कि आपके पास मैक्सिमम बड़े साइजेस पड़े हुए हैं, आपके पास सेल छोटे साइजेस के होते हैं, या तो आपके पास छोटे साइजेस पड़े हुए हैं मैक्सिमम और आपके पास सेल बड़े साइजेस के हो रहे हैं। सेम वही सेगमेंट में भी आपके पास बिक रहा है प्रीमियम और आपके पास पड़ा हुआ है सारा इकोनॉमी, या आपके पास बिक रहा है वहां पे इकोनॉमी और आपके पास सारा प्रीमियम और सुपर प्रीमियम के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो ये वर्किंग आपको करना है। आप प्रपोज भी कर सकते हो कि सर मेरे पास इकोनॉमी का कम स्टॉक आता है, प्रीमियम सुपर प्रीमियम ज्यादा आता है, उसका एमबीक्यू ज्यादा है। आप रिपोर्ट में देखोगे तो सर आप ये भी प्रपोज कर सकते हो कि मेरा इकोनॉमी का एमबीक्यू बढ़ा दीजिए, वैल्यू का एमबीक्यू बढ़ा दीजिए और प्रीमियम सुपर प्रीमियम का एमबीक्यू कम कर दीजिए। मतलब ये जो जितने पॉइंट है यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं कि बहुत सारे स्टोर का जो रिवाइवल की बात हम लोग करते हैं कि स्टोर का टर्न अराउंड प्लान क्या रहेगा या कोई भी स्टोर डेट कैसे होता जाता है, वो ये रिपोर्ट बताता है। अब जैसे ये सारा रिपोर्ट हम लोग वर्किंग करना शुरू करेंगे, जैसे साइज है तो साइज के केस में आप क्या देखेंगे कि कई स्टोर ऐसा है जैसा कि अभी ब्रह्मपुर का निकल के आया था कि सिर्फ एक साइज 36 साइज का 1300 पीस सिस्टम में दिखा रहा था और स्टॉक टेक में भी फिजिकली 800 पीस मिला। तो कोई स्टोर अगर ऐसे केस में एक साइज का किसी मेजर कैटेगरी में एक साइज का अगर इतना पीस पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उस मेजर कैटेगरी को बिलियन की तरफ ले जाएगा। तो इस वर्किंग में आप ये निकाल सकते हैं कि कौन सा मेरा साइज का या कौन सा कलर का फिल रेट बहुत ज्यादा है या किसी का फिल रेट बहुत कम है। सेम ये उल्टा हो सकता है कि कोई स्टोर बोलेगा कि मेरा 34 साइज सबसे ज्यादा बिकता है, उसका सेल कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन स्टॉक कंट्रीब्यूशन देखना शुरू करेगा तो स्टॉक कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, फिल रेट हमेशा दिखाएगा कम। 34 साइज का जो एमबीक्यू बना हुआ है उसके अगेंस्ट फिल रेट हमेशा कम रहेगा। तो जाहिर सी बात है उस मेजर कैटेगरी का उस साइज के फिल रेट के कारण क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है वो कम होगा। क्योंकि अगर जीन्स है
और जींस साइज पे बिकता है और सबसे ज्यादा 34 साइज बिकता है और 34 साइज का फिल रेट कम है, तो जाहिर सी बात है जींस जो मेजर कैटेगरी है उसका परफॉर्मेंस खराब होगा। दूसरा, सेम टाइम कोई साइज ऐसा है जिसका बहुत ही ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी पड़ा हुआ है, तो एलोकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एलोकेशन में बार बार ये दिखाएगा कि मेजर कैटेगरी पे उसका पूरा फुल है और उस साइज में भी वो ज्यादा दिखाता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इस मेजर कैटेगरी में ये साइज क्या करेगा, एजिंग स्टॉक की तरफ भी इस मेजर कैटेगरी को लेके चला जाएगा। तो यहाँ कई तरह के क्या होगा, प्रॉब्लम निकल के आएंगे और उनका सेम टाइम कई तरह का एक्शन पॉइंट होगा। जैसे ब्रह्मपुर वाला केस में जो हम बता रहे हैं कि 1300 पीस सिस्टम में था, तो रिपोर्ट ये दिखा रहा है, रिपोर्ट ये दिखा रहा है जो आपको डेली डंप किया जाता है साइज का रिपोर्ट, तो साइज की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है सुशील जी कि ब्रह्मपुर के स्टोर में मेंस जींस का 36 साइज 1300 पीस है। तो आपका एकदम से टेंशन हो जाएगा कि अरे 1300 पीस कैसे चला गया, जबकि ओवरऑल स्टोर में 2500 पीस का है एक्चुअल स्टॉक और बजट भी 2500 है। तो 2500 का बजट है, एमबीक्यू 2500 पीस का है और एक्चुअल भी 2500 है, उसमें 1300 पीस यानी 50% से ज्यादा का स्टॉक कंट्रीब्यूशन एक साइज का है। अब इससे क्या होगा कि एलोकेशन तो होगा नहीं, क्योंकि एलोकेशन तो 2500 के पीस के अगेंस्ट 2500 हो चुका है, लेकिन 1300 पीस के कारण क्या होगा, सेल जो एक तरह से जो मूवमेंट हो रहा है वो 50% स्टॉक का ही हो रहा है। ओवरऑल कैटेगरी का जो मूवमेंट है वही 50% हो रहा है एंड उसमें भी 20% ही मूवमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, बिलियन में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या करना होगा, आपका एक्शन पॉइंट होगा कि भाई एमबीक्यू 36 साइज का कितना है, 200 पीस का, तो मैं यहाँ एक्सेस जो साइज स्टॉक पड़ा हुआ है उसका जीआरटी प्लान करूंगा। इसमें डिस्काउंट का भी प्लान नहीं करूंगा, इसमें क्या करूंगा, जीआरटी का प्लान करूंगा। तो ऐसे आप इस रिपोर्ट में अपने अपने स्टोर के रिपोर्ट में चेक करके ऐसे एक्शन पॉइंट बनाने हैं और एक्शन लेने हैं। सेम टाइम आपको ये भी करना है कि कोई साइज 34 है जो मेरा हीरो साइज है उस स्टोर का, लेकिन उसका फिल रेट कम है, तो वो आपको यहाँ चेक कराना होगा कि भाई इस साइज का माल क्यों नहीं जा रहा है, क्या कहीं कोई सिस्टम में तो गैप नहीं है। तो सिस्टम में वही गैप आएगा कि भाई तेरा एक साइज का बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, उस चक्कर में उस साइज का भी माल नहीं जा रहा है, वो कहेगा हाँ एमबीक्यू, क्योंकि ओवरऑल तो मेजर कैटेगरी का एमबीक्यू पूरा है, तो वो कहेगा पहले तुम स्पेस क्रिएट करो। सिस्टम ये बोलेगा कि पहले आप स्पेस क्रिएट करो। तो सिस्टम जब 1300 पीस में से 1000 पीस का जैसे हम जीआरटी बना देंगे, हम बार बार यही चीज सबको समझाते हैं कि आप इस 1000 पीस का जीआरटी बना दो, यानी 0005 में ट्रांसफर कर दो। जैसे ही 0005 में ट्रांसफर होगा, 0001 में ऑटोमेटिक इसका कम हो जाएगा, शॉर्टेज दिखाने लगेगा। ऑटोमेटिक एलोकेशन में 1000 पीस का क्या दिखाने लगेगा, एलोकेशन दिखाएगा कि इसका एलोकेशन करो, एलोकेशन करो। तो अब जब एलोकेशन जो बना रहा है वो फिर एलोकेशन जब बनाएगा तो वो ये सारे पैरामीटर को चेक करता है, सेगमेंट को, साइज को, कलर को वो चेक करता है। तो वो जब देखेगा तो उसको साफ साफ दिखेगा कि 34 साइज में इतना पीस चाहिए, 32 साइज में इतना चाहिए, उसका एलोकेशन बन जाएगा। अब आप समझ लो एलोकेशन बनने के बाद वो फिर सारा साइज स्टोर में चला जाएगा और फिर डिस्प्ले होगा, तो इसका सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिक इसका एसटीआर कम हो जाएगा। सेलेबल स्टॉक जो है 80% हो गया, क्योंकि वो 25% पहले मूव कर रहा था, अब 80% जो स्टॉक है वो अब मूव करेगा। तो हम जो बार बार बोलते हैं ना कि हमारा वैल्यू एडिशन क्या है, तो ये वैल्यू एडिशन रहेगा, जिसको कि आप बहुत प्राउडली बोल सकते हो कि इस मेजर कैटेगरी को मैंने डेड से लाइव कर दिया या विलेन से हीरो बना दिया। और ये केवल साइज के केस में नहीं है, कलर में सेम वर्किंग आपका कलर के केस में होगा कि कोई एक मेजर कैटेगरी का कोई एक कलर ज्यादा क्वांटिटी में जाके फंस गया है, और वो फंस गया तो फंस ही गया है। अब ना तो उसका कोई जीआरटी कर रहा है, ना उसको कोई डिस्काउंट लगा के लिक्विडेट कर रहा है, जिसके वजह से ओवरऑल मेजर कैटेगरी में उसका फिल रेट तो पूरा है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर जो कलर है वो जाके फंस गया। तो उसमें भी वही करेंगे, या तो जीआरटी करेंगे या
लोकल डीआर लगाएंगे और डिस्काउंट लगा देंगे। जैसे ही स्पेस क्रिएट होगा हम दूसरा कलर रिसीव करेंगे, सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इस केस में और भी याद रखना है कि कलर के केस में स्टोर ये भी सुझाव देगा, फीडबैक देगा कि इस कलर को मेरे स्टोर में डीलिस्ट कर दिया जाए। बहुत सारे कलर, जैसे उड़ीसा के केस में हम सबको पता है कि रेड कलर नहीं बिकता है, तो हम प्लानिंग टीम को बोल के रेड कलर वहां के लिए डिलीट करेंगे। ऐसा बिहार में भी कई कलर हैं जो नहीं बिकते हैं या बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं, तो उसको हम डिलीट करने के लिए, तो ये पहले स्टोर बोलेगा और क्लस्टर में जब फिर उसको वैलिडेट करेगा, फिर हम उसको प्लान में अलाइन करा लेंगे। सेम सेगमेंट में होगा। किसी भी मेजर कैटेगरी में ई, भी, पी, एसपी, ये 4 अपना सेगमेंट होता है। हो सकता है कि कभी फॉलोबैक के कारण हमने कोई सेगमेंट ज्यादा भेज दिया था और उस सेगमेंट के कारण अब उसकी मूवमेंट स्लो है, तो जिसके कारण जो सेगमेंट ज्यादा बिकता था, अब चूंकि मेजर कैटेगरी में पूरा फिल रेट है, तो अब उसका क्या होगा, ये विलेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये सेगमेंट की भी रिपोर्ट जाती है, तो सब अपना रिव्यू जब करेंगे, तो जैसे जींस का किया, तो जींस में 500 का भी जींस है, 700 का भी जींस है, 1000 का भी जींस है, 1500 का भी जींस है। टोटल जींस कितना है? 2500 पीस। अब 2500 पीस में जब तुम चेक करोगे तो पता चलेगा कि 1500 से ऊपर वाला जींस 1000 पीस पड़ा हुआ है। सेल कंट्रीब्यूशन जब चेक करोगे तो सेल कंट्रीब्यूशन तुम्हें दिखेगा 10% है, वेयर एज स्टॉक कंट्रीब्यूशन 40% है। तो जाहिर सी बात है तुम्हारा यहाँ एक्शन प्लान क्या बनेगा कि जो सुपर प्रीमियम का स्टॉक है उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जब प्लान देखोगे, प्लान तुम 40% नहीं देखोगे, प्लान तो तुम्हें दिखेगा 10% ही, लेकिन एक्चुअल किसी भी कारणवश से कभी ज्यादा चला गया था, तो अब ज्यादा चला गया और जब तक हम उसको वहां से हटाएंगे नहीं तब तक वो दूसरा अपने आप तो जाएगा नहीं। तो जो 40% उस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन हो गया है उसका जीआरटी करके पहले उसको हटाना पड़ेगा। फिर जो कोई बोलेगा, स्टोर से पूछोगे, बोलेगा सर मेरे यहाँ तो 500-700 वाला ही जींस ज्यादा बिकता है, वो आता ही नहीं है, वो बड़ा सीरियस बोलेगा तुम्हें। जब किसी से पूछो स्टोर में से क्या हुआ जींस बिक नहीं रहा है, सर क्या बताएं 500-700 वाला ज्यादा बिकता है, वो जींस में नहीं आता है, तो तेरे पास है क्या? सर पूरा 1500 वाला है। जबकि उसी को रिव्यू करना है कि तेरे को ये जब नहीं बिकता है तो उसका जीआरटी करना है। और ये कंटिन्यूस हम लोग बताते हैं, एक्सेसाइज जीआरटी कर, एक्सेस सेगमेंट का कोई है तो जीआरटी कर, एक्सेस कलर है तो जीआरटी करते हैं, या डिस्काउंट भी लगाने के लिए कहते हैं। तो इस केस में भी वही करेंगे। क्या करेंगे? उस सेगमेंट का जीआरटी करेंगे, फिर ये जो सेगमेंट चाहिए बाय डिफॉल्ट एलोकेशन में वो अपने आप ही उसी का एलोकेशन होगा। और हो सकता है प्लान भी गलत हो, प्लान गलत हो कि भाई हमने प्रीमियम का कहीं ऐसा ना हो कि हमने बना दिया 1000 पीस का तो इसलिए वो 1000 पीस गया है, तो प्लान भी आपको सही करना पड़ेगा कि प्लान, क्योंकि प्लान में जब तक सही नहीं करोगे ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो प्लान में जाकर हम उसको सही करेंगे और सेम टाइम जीआरटी भी करेंगे। अब ये करेंगे तो बताओ रिवाइव होगा कि नहीं मेजर कैटेगरी? तो ये सारे मेजर कैटेगरी में इस तरह से काम करना है। सुनने में मजा आता है, ये करोगे बैठ के तसल्ली से। स्टॉक गैप में शॉर्ट स्टॉक किस में है? मेजर कैटेगरी सेगमेंट, मेजर कैटेगरी एमबीजीआर, सेगमेंट एमबीजीआर और मेजर कैटेगरी साइज। उसी का अपोजिट अपना एक्सिस आपके मेजर कैटेगरी इसी का पार्ट है आपका, उसी का पार्ट। हाँ, जितना जैसे अभी जो मैंने बताया शॉर्ट, एक्सेस, प्लान चेक करना, फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट में हमारा एक्शन पॉइंट जीआरटी या डिस्काउंट लगाना, तो वो इसमें आपका एक्शन दिखेगा कि आपने क्या किया। अब देखो आप लोग के मन में 2 क्वेश्चंस आएंगे इसको भरते टाइम, जो प्लानिंग का आप भरोगे, ये चीज तो रिपोर्ट में है तो हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं, या यहाँ जब डाल रहे हैं तो एक तो पहले वो पॉइंट हाईलाइट होगा हमारे लिए, तो हम उस पर एक्शन टेकन कर सकते हैं। तो
आपको दो क्वेश्चंस होंगे कि हम अगर ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में है तो हम इसमें क्यों डाल रहे हैं। पहला इसलिए डाल रहे हैं कि जो जैसे सर ने बताया कि बरहमपुर में हमारे पास साइज एक्सेस था, जब हम डालेंगे तो हमें दिख जाएगा। एक्चुअली उस पर कभी फोकस नहीं किया या हमने हाईलाइट नहीं किया, इसलिए हमारा कभी रिव्यू में नहीं आया। जब हम डाले होंगे तो हो सकता है उस टाइम हमें दिख जाए तो हम उस पर एक्शन टेकन कर पाए। दूसरा या तो ये ऑप्शन होगा कि रिपोर्ट में तो दिखा रहा है 1000 पीस 1300 पीस एक ही साइज का, लेकिन फिजिकली जब आप स्टोर पे भर रहे होगे तो एक बार चेक जरूर करोगे कि देखिए 1300 है कि नहीं। तो जब आप फिजिकली देखने जाओगे तो हो सकता है कि आपके पास वो हो ही ना, रिपोर्ट में कुछ और हो और फिजिकली कुछ और हो। तो यहाँ डालने का मात्र एक ही यही दो रीजन है कि आपको या तो हाईलाइट हो जाए वो पॉइंट्स, या तो वो फिजिकली वर्सेस रिपोर्ट भी पता चल जाए कि वो डाटा करेक्ट है या नहीं है। तो उसमें आपका दोनों एक्शन प्लान बन जाएगा कि एक्चुअली ये रिपोर्ट में है लेकिन हमारे पास फिजिकली ऐसा नहीं है, या तो हमारे पास सर ये है एक्सेस और हम उसका एक्शन प्लान बना लेंगे कि फर्दर क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना कलर, जैसे सर ने बताया कि उड़ीसा में रेड कलर नहीं बिकता, उसको डिलीट करने के लिए आप प्रपोज कर सकते हो। आपके पास कोई कलर बहुत अच्छा बिकता है और वो आपके पास नहीं है, आप लिस्ट करने के लिए भी प्रपोज कर सकते हो। लिस्ट भी करवा सकते हैं आप कि बहुत सारा जैसे MBGR अपने पास हो सकता ना हो तो उसको भी लिस्ट करवा सकते हैं। अपने तरफ से प्रपोजल दे सकते हैं। आता नहीं आता ठीक है अलग बात है, लेकिन हम अपना प्रपोजल यहाँ दे सकते हैं। फिर आपने विलन आर्टिकल पे काम किया होगा, आपके पास गैप रिपोर्ट भी गई होगी। जो आपने काम किया है उसका क्या एक्शन टेकन है, काम करने के बाद उसका क्या सेल रहा, पहले उसका क्या सेल था, उसका कंपेरिजन डाल के आप रिमार्क डाल के दे सकते हो। आप अपना एक्शन प्लान यहाँ पे। दूसरा फेस्टिवल में इंफ्रा मैन पावर प्लान, जो सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमने जो पटना में 5 करोड़ का टारगेट था 572 किया, तो उसके पीछे क्या रीजन था वो आप यहाँ पे अपना इसका प्रूफ लगा के आप अपना एक्शन प्लान विद रिमार्क्स दे सकते हो कि हमारा इंफ्रा का प्लान था, मैन पावर का प्लान था, उसको हमने पार्ट टाइमर की एक्टिविटी को कैसे एग्जीक्यूट किया। सेम नेक्स्ट जो गैप रिपोर्ट्स आपके पास जाते हैं वही गैप रिपोर्ट यहाँ पे मेंशन है कि आर्टिकल V02 में अवेलेबल है, 0001 में नहीं है, या तो आपका गंडोला 0 से ज्यादा दे रहा है आप लोग को पता है ना। ये सारे गैप रिपोर्ट्स हैं 0 स्टोर के फोल्डर